हेलो गाइस, आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सही होंगे आप। आज का चैप्टर हमारा नल और टैंकी टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 6। भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं तो टैंक कब भर जाएगा। यानी भरने वाले पाइप को हम ऐसा दर्शाएंगे, खाली करने वाले पाइप को 20 दर्शाएंगे, देखा 20 घंटे, एच एच 10 और 20 का एलसीएम हमारा 20 हो गया। अब ये भर गया तो प्लस दर्शा देंगे, ये खाली करे से माइनस दर्शा देंगे। पूछता है क्या हमसे, ए प्लस बी, यानी दोनों काम कर रहे हैं, इनका मान पूछा हमसे, इनका मान पूछा हमसे। अब 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ए 2 लीटर पानी भरता है, बी 1 लीटर पानी निकाल देता, यानी कि 2 माइनस के 1 बराबर 1। ओवरऑल टैंकी में कितना 1 लीटर पानी जा रहा है, बराबर 20 लीटर पानी है। कितने घंटे, 1 से डिवाइड करेंगे हम, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा, एच। अब क्या बोला सवाल में, सुबह के 6 बजे खोले जाते हैं, यानी दोनों जो नल है सुबह के 6:30 बजे खोले जाते हैं। अब 6:30 बजे में प्लस के 20 जोड़ दूंगा तो ये कब, यानी कि कब भर जाएगी टंकी। अब मान लो सुबह के 6:30 हो रहे हैं, जब मैं 12 घंटे और जोड़ दूंगा तो शाम के 6:30 हो जाएंगे, 6:30 ये हो जाएंगे शाम के। अब मैं इसमें 8 घंटे और बचे हमारे, क्योंकि 20 में से मैंने 12 निकाल दिया, 8 घंटे बचे। जब मैं 6:30 में, शाम के 6:30 में 8 घंटे और जोड़ दूंगा तो ये मेरा पहुंचेगा सुबह के, सुबह यानी मतलब 12 बजे के बाद जो वहां दिन होगा वो सुबह में आया था। ये तड़के के 2:30 बजेंगे। अब ये 6:30 बज रहे हैं, मतलब आपकी शाम के। जब मैं 8 घंटे जोड़ूंगा तो आएगा 2:30। ये है आंसर। पर कब, ये नेक्स्ट डे, अगले दिन, ये लिख दो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे ये भर जाएगी टंकी। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आया हो। हमसे कहा सवाल नंबर 6, भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं, टैंक कब भर जाएगा। यानी नल ए भी काम कर रहा है, नल बी भी काम कर रहा है। जब दोनों नल को खोलेंगे तो ये होगा, दोनों नल खोले जाते हैं सुबह यानी 6:30 बजे, तो टैंक कब भर जाएगा। यानी ए की क्षमता क्या, 2 लीटर, ए 2 लीटर पानी भरता है, बी की क्षमता 1 लीटर, यानी बी 1 लीटर निकालता है, बी 2 लीटर, ए 2 लीटर पानी भरेगा, बी 1 लीटर पानी निकाल देगा, ए 2 लीटर पानी भरेगा, बी 1 लीटर पानी निकाल देगा, यानी ये कार्यक्रम चलते रहेगा हमारा। तो यहाँ पूछेगा ए प्लस बी, दोनों का काम पूछा हमसे। तो ए 2 लीटर पानी भर रहा है, बी 1 लीटर पानी निकाल रहा है, यानी ओवरऑल टैंकी में कितने 1 लीटर पानी का है। टैंकी कितनी है, 20 लीटर की टैंकी है हमारी, बराबर 20/1, 20 को 20 डिवाइड करेंगे तो 20 बार, यानी 20 घंटे। अब पूछेगा हमसे, यहाँ पे लिखा सुबह के 6 बजे खोले जाते हैं, सुबह के 6 बजे में प्लस के 20 घंटे जोड़ूंगा तो तड़के के, यानी नेक्स्ट डे, अगले दिन, मतलब तड़के के 2:30 बजे टैंकी पूरी भर जाएगी। ये हमारा सवाल है, आराम से उतारे, अब सब आराम से उतारे। सवाल नंबर 7, बड़ा अच्छे से समझना है। इस सवाल थोड़ा और सवाल से थोड़ा हटके, मतलब अलग है सवाल, एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है हमारा ये। एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है, पाइप बी द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। इसका मतलब है पाइप ए 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है,
पी 1 घंटे में 8 लीटर पानी निकालता है। पी, हमारा सवाल यहाँ तक हो गया। टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा, यानी ए द्वारा 5 घंटे, बी द्वारा 8 घंटे। जो भर रहा है प्लस दर्शा देंगे, अब जो खाली कर रहा है उसे माइनस दर्शा देंगे। 5 और 8 का एलसीएम हो गया हमारा 40। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 काट जाएगा। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। यानी कि टैंक की क्षमता जो 40 लीटर की हमें ये पता चला। जब हम जो एलसीएम लेते हैं वो टैंक की क्षमता होती है हमारी। टैंक की क्षमता कितनी है हमारी 40 लीटर की। अब हमें पूछा क्या है, टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। ये टैंक हमें पूरा नहीं भरना है, टैंक हमें यहाँ पूरा 40 लीटर का, मगर टैंक हमें आधा भरना है। टैंक आधा हमारा हो गया, 40 को या 2 से डिवाइड कर दो, या आधा 20 लिख लो, 20 लीटर, 20 लीटर आ गए। अब यहां पर काम दोनों करेंगे, ए प्लस बी बराबर, ए की क्षमता है 8 लीटर, यानी ए 8 लीटर भरता है, बी 5 लीटर निकाल देता हो, तो ओवरऑल टैंक में पानी कितना जा रहा है 3 लीटर। 8 माइनस के 5 बराबर 3 बराबर 20 अपॉन के 3। 20 को 3 से डिवाइड करूंगा, 3 छक 18 बचा 2 अपॉन के 3। ये मेरा आंसर आ गया। आपको दोबारा समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आया हो। एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप बी द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। टैंक को आधा भरने में, यानी टैंक की क्षमता कितनी रखी 40, पर हमें पूरा नहीं भरना, हमें आधा भरना है। कितना 20 लीटर भरना है, तो आधा भरने में कितना समय लगेगा। क्षमता कितनी रखी 40, हमें भरने कितना 20। एक क्षमता कितनी है 8 लीटर, बी क्या है 5 लीटर निकाल देता, या तो इसे माइनस कर दो। यहाँ पे बी 5 लीटर पानी निकाल दिया, तो हमें पता चला ए प्लस बराबर, यानी ए प्लस बी का मान पूछा, दोनों भर पानी भर रहा है मिलकर। ए 8 लीटर भरता है, माइनस बी 5 लीटर पानी निकाल देता। ओवरऑल टैंकी में कितना 3 लीटर पानी डाल दिया। जैसे कि ए ने 8 लीटर पानी भरा, बी ने 5 लीटर पानी निकाल दिया, तो कितना पानी गया टैंकी में 3 लीटर पानी गया ओवरऑल। बराबर टैंक की क्षमता कितनी हमारी 20 लीटर अपॉन के 3। जब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 छंग 18 बचा कितना 2 अपॉन के 3, यानी 6 सही 2/3। ये हमारा आंसर आया। अब इसे आराम से उतारे। सवाल नंबर 8, पाइप 8 एक टैंक को 699 मिनट में भर सकता है और पाइप एस उसी टैंक को 1398 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये सवाल जो है हमारा, इससे अगला सवाल जो था उसमें क्या था, एक पाइप भर रहा था दूसरा पाइप खाली कर रहा था, पर इस सवाल में ऐसा नहीं है। इस सवाल में दोनों पाइप हमारे यहाँ पर भर रहे हैं, तो पूछा है खाली टैंक को पूछा है हमसे खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये सवाल थोड़ा अलग है। आर का मान दे रखा है हमें 699 मिनट। मिनट सेकंड लिख देता हूं मैं, 699 मिनट। मिनट को मैं एम से दर्शा दूंगा। एस का मान दे रखा है 1398 मिनट। छह सौ 1398 का एलसीएम 1398। 1398 699 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा।
1398, 1398 डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे आपने चिन्ह लगाया प्लस या माइनस का, मैंने चिन्ह नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर दोनों टैंक भर रहे हैं तो हमें पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पूछा क्या, आर प्लस एस का मान पूछा है, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे कितने समय में खाली टैंक भर जाएगा। 1398 अपॉन में 2 प्लस के 1 बराबर 1398 अपॉन के 3, 2 प्लस के 1 3। जब मैं अब 1398 3 डिवाइड करूंगा कैसे करूंगा, 3 चौक 12, यहाँ 13 थे 3 चौक 12, बच्चा एक हो गया 19, 3 चौक 18, बच्चा एक हो गया 18, 3 चौक 18, यानी कि 466 मिनट में टैंक भर जाएगा। आपको दोबारा समझा देते हैं, जिसे समझ में ना आया हो वो अच्छी तरीके से समझे। पाइप आर एक टैंक को 699 मिनट में भर सकता है और पाइप एस उसी टैंक को 1398 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। इससे पहले सवाल जो था हमारा, वहां पे एक पाइप भरता था और एक पाइप खाली करता था। यहाँ पे जो है दोनों पाइप पानी भर रहे हैं, तो आर का मान रहेगा 699 मिनट, एस का मान रहेगा 1398 मिनट। आर प्लस एस का मान पूछा है, यानी कितने मिनट में खाली टैंक को भर सकते हैं। 699 1398 कैंसिल, 1398 हो गया। 1398 को 699 डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 1398 को 1398 डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। कुल हमारे कितना मतलब लीटर पानी कितना हमारे 1398, जो हमारा ऐसे होता है वो इतना लीटर हमारा पानी होता है। 1398 2 प्लस के 1 बराबर 1398 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1466 बार जाएगा, यानी इतने मिनट में हमारा टैंक भर जाएगा। आप इसे अच्छे समझ में आराम से उतारें। सवाल नंबर 9, 3 पाइप P, Q और R एक टैंकी को 4 घंटे में भरते हैं, यानी P प्लस Q प्लस R का मान रहेगा 4 घंटे। ना 3 पाइप P, Q और R टैंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। टैंकी को पाइप Q की तुलना में पाइप R दुगनी तेजी से भरता है, यानी Q की तुलना में R दुगनी तेजी से भरता है, ये बोला उसने। Q की तुलना में R दुगने, मतलब R यहाँ पे Q एक में भरेगा तो R दो में भरेगा, इसका मतलब ये है दुगनी तेजी से। इसने हमसे ये कहा है कि Q की तुलना में पाइप R दुगनी तेजी से भरता है, यानी Q एक में भरेगा तो R दो में भरेगा। ठीक है, से भरता है। और पाइप P की तुलना में पाइप Q तिगनी तेजी से भरता है। ये एक लेगा, अभी कहा ना पाइप, यहाँ सवाल एक चला उल्टा, यहाँ सवाल तो हमें उल्टा लेना पड़ेगा। ये वाली लाइन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन हम छोड़ देंगे। अब सवाल करें यहाँ से, और पाइप P की तुलना में पाइप Q तिगना तेजी से भरता है, यानी ये 1 घंटे में भरता है 3 घंटे में। ये एक काम करेगा, ये 3 काम करेगा, तिगना तेजी से मतलब ये तो हो गया। अब यहाँ आए थे हम वापिस, टैंकी को पाइप Q की तुलना में पाइप R दुगनी तेजी से भरता है, यानी ये 3 घंटे भरेगा, ये 3 काम करता है, ये 6 काम करेगा। ये क्योंकि हमारा अनुपात, इनका अनुपात आएगा। अब इन्हें सबको जोड़ेंगे हम, 1 प्लस के 3 प्लस के 6, 6 3 9 1 10, 4 घंटे काम ये कर रहे थे यहाँ पे, यानी 40 काम कर रहे हैं। इनकी यहाँ से भाई क्षमता, यानी कुल काम कितना हो गया 40 काम हो गया इनका। अब पूछता है क्या, P उसे अकेला पाइप उसे P कितने समय में काम पूरा कर देगा, यानी P की क्षमता पूछे हमसे। P की क्षमता कितनी रखी है 1। हम 40 को
5 से डिवाइड करेंगे तो 40 वाली जगह, यानी 40 घंटे में कर देगा। घंटे पूछो तो घंटे आएगा, मिनट पूछो तो मिनट में आएगा। हम सवाल देख लेते हैं कि मिनट पूछा हमसे घंटे में। सवाल देख लेते हैं, हमसे घंटे पूछा है, सवाल में घंटे पूछा तो यह आएगा हमारा 40 घंटे में। आपको सवाल हम दोबारा समझा देते हैं जिससे कि अच्छे समझ में आ जाए। 3 पाइप पी क्यू और आर टैंकी को 4 घंटे भर सकते हैं, यानी पी प्लस के क्यू प्लस के आर बराबर 4 घंटे, इनका मान दे रखा था। टैंकी को पाइप क्यू की तुलना में पाइप आर धुनते से भरता है, यानी क्यू की तुलना में आर धुनते से भरता है। क्यू 3 काम करता है तो आर 6 काम करेगा, इससे कहने मतलब ये दुगना। और पाइप पी की तुलना में पाइप क्यू 3 तेजी से काम करता है, यानी पाइप पी 1 काम करेगा, क्यू 3 काम करेगा। ये जो शर्त बोली थी हमारी, ये शर्त पूरी हो गई हमारी। अकेला पाइप पी कितने समय में काम करेगा? पी का मान 1 दे रखा है, क्यू का मान 3 दे रखा है, आर का मान 6 दे रखा है। 1 प्लस के 3 प्लस के 6 हमें तो 10। अब पी प्लस क्यू का मान 4 घंटे कहाँ कर रखा, 10 में 4 में 40। अब 40 अपन के 1, यानी पी की क्षमता 1 है, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 40, यानी 40 घंटे में पी अकेला काम कर सकता है। सवाल को आप अच्छे से उतारें।